अगर डेडलिफ्ट मारते वक्त आपकी बैक राउंड हो रही है, उसके लिए कुछ क्यूज बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं डेडलिफ्ट मारते वक्त बैक राउंड हो रही है तो वो क्यों रीजन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपकी अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरह से आपकी डेडलिफ्ट आ रही है, आपकी ना ग्लूट इंगेजमेंट है ना आपकी हैमस्ट्रिंग है, आप इस तरह से आपकी डेडलिफ्ट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आपकी बेसिक चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि आपको हिप हिंज की प्रैक्टिस करनी है। हिप हिंज कैसे कर सकते हो आप, पीछे कहीं आप बैंड लगाओगे। हालांकि हिप हिंज में ना बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है हिप हिंजिंग लर्न करते करते। इस तरह से बैंड लगा के आपको अपना हिप बैंड की साइड लेके जाना है। ऐसे लेके जाओगे, इसमें आपका पैर स्ट्रेट रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगी। आपको इस तरह से जाना है पूरा। कुल मिला के बैंड की रेंज में आपको बैक स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो, इस तरह से जाना है। जिस तरफ बैंड खींच रहा है उसी तरफ जाना है आपको, ठीक है। ऐसे करके फिर आप ऊपर आके थ्रस्ट करना है बैंड के साथ ही। फिर ऐसे जाओगे, फिर ऊपर आके थ्रस्ट करना है बैंड के साथ ही। ये आपकी छोटी सी क्यू है। अगर हिंजिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो डेडलिफ्ट तो भूल जाओ कि अभी आपकी काफी टाइम तक ठीक होने वाली है, जब तक हिंज आपका अच्छा नहीं हो जाता। दूसरी चीज है आपकी ब्रेसिंग। अगर आपका पेट में ब्रेस नहीं कर रहे हो, पेट में हवा नहीं भर रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिक कोर मसल वीक है और ये इस तरह से राउंड होता चला जाएगा। तीसरा क्यों है आपकी लैट एंगेजमेंट, कि आपके लैट एंगेज नहीं हो रहे हैं डेडलिफ्ट मारते हुए। लैट एंगेजमेंट आपको कैसे पता चलेगी, आप इस तरह से कर रहे हो, आपका शोल्डर अगर आगे की तरफ इंटरनल रोटेशन में घूमा हुआ है तो आपके लैट पे बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा, तो मतलब आपके लोअर बैक पे ज्यादा लोड आएगा, आपको पेन उस चीज में ज्यादा हो सकता है। तो आपको करने क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको हिप हिंजिंग करनी आती है, आपको इन सब बेसिक चीजों के बारे में पता है, तो आपको इस चीज की एक्टिवेशन कैसे कर सकते हो, इस चीज की आप तैयारी कैसे कर सकते हो डेडलिफ्ट करने से पहले। एज एन वार्म अप होएगी ये वाली ड्रिल। अगर आपको हिप हिंज वगैरह नहीं आता तो पहले आपको उन सब पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर इन फ्यूचर में वो सब कवर कर दूंगा, बट अभी अज्यूम कर रहे हैं आपको ये सब पता है। सबसे पहली चीज, हिप पे बैठोगे, अपना बैंड अपने हाथ ऐसे सीधा करके उसकी स्ट्रेट लाइन में आपके बैंड टक रहेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं कोर एंगेजमेंट की। आप इस तरह से आओगे, आप इस तरह से बैंड सामने टक होएगा, आपको ऐसे लेना है और सामने की तरफ आपको करना है। फिर आप होल्ड करोगे, अपने पेट से अपने आप को ऐसे रोटेट करने से आपको रोकना है, और ये आपको दोनों साइड से करना है, राइट और लेफ्ट। ये हो गया आपके कोर की। हालांकि इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ में कुछ डंबल ले सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, कम या ज्यादा, और डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इस तरह से आप लेके वॉक कर सकते हो, या फिर एक जगह मार्चिंग कर सकते हो। इस मार्चिंग में आपको ध्यान देना है, आपका शोल्डर लोड के साथ ड्रॉप नहीं होएगा, मतलब इस तरह से नहीं करनी है, शोल्डर पैरेलल दोनों। फिर उसके बाद आपको मार्चिंग करनी है, लोड आप मैनेज कर सकते हो। और ये मार्च करने से पहले पेट में हवा भर लेना, ताकि स्टेबलाइजर मसल डेडलिफ्ट के टाइम पे आपकी काम करें, और डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के चांसेस टाइम के साथ साथ बहुत कम हो जाएंगे आपके, अगर आप इन बेसिक चीजों पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब हमारा कोर हो गया, कोर की स्टेबिलिटी। अब सीधा आते हैं लेट की एक्टिवेशन या फिर स्ट्रेंथ, आप दोनों चीज कवर कर सकते हो। अब लेट के लिए क्या कर सकते हो डेडलिफ्ट में, इस तरह से बैंड कहीं टक करोगे, आपको सेम डेडलिफ्ट की आपकी जो ग्रिप है उसी ग्रिप पे आके अपना हाथ पास लेके आना है इस तरह से, और होल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। सेम हमने पहले हिप हिंज करा, बैंड कहीं टक करा, और यहाँ पे लाके होल्ड करना है, और हाफ रेंज में डेडलिफ्ट आपको मिमिक करनी है। इस तरह से लाए, हिंज, फिर ऊपर, फिर छोड़ दोगे, फिर से लाए, हिंज, ऊपर, और फिर से छोड़ दोगे। ये इससे आपके लेट्स आने वाली मूवमेंट के लिए थोड़े ट्रेन हो जाएंगे, थोड़े फायर करने लग जाएंगे उस चीज को। और ये आपको जब तक करना है जब तक लेट में स्लाइडली सोरनेस ना आ जाए, सोरनेस मतलब थोड़े एक्टिवेशन टाइप आपको फील ना होने लग जाए कि हाँ कि अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ आने वाली एक्टिविटी के लिए, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये करोगे। थोड़े लेट फायर करने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। हमारा लेट हो गया, हमारा कोर हो गया। अब हमारे ग्लूट, ग्लूट में आप कैसे कर सकते हो, इसी तरह से आपको हिप हिंजिंग करनी है,
जो मैंने जस्ट पहले बताया था बैंड लगा के हिप हिंज की प्रैक्टिस कैसे करना है, उसी चीज में आप ये चीज कर सकते हो। इसके साथ जाओगे, आपको ऊपर आके ग्लूट स्क्वीज करने हैं यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ोगे। ये हम प्रॉपर डेडलिफ्ट की मिमिक कर रहे हैं। हम कैसे कैसे डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं उसे हमने पार्ट में बांट दिया, ताकि मेन जो आपकी डेडलिफ्ट है उसमें आपका थोड़ा सा फॉर्म वाइज टेक्निक वाइज आप थोड़ा सा बेटर कर पाओगे। आप ऐसे ही जाओगे, प्रॉपर हिप हिंज और ऊपर आके ग्लूट स्क्वीज करने हैं आपको। 2 से 3 सेकंड का होल्ड दोगे और इसमें अगर डीप स्क्वीज तक करोगे तो आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल भी फील हो जाएंगी। अगर आपने डीप स्क्वीज करा तो आप यहाँ पे स्क्वीज करके आप फिर से जाओगे और ये चीज करनी है। इसके मल्टीपल रैप्स करने हैं, जैसे आप 12 से 15 रैप कर सकते हो, 2 से 3 सेट, एंड आपका होल्ड रहेगा 5 से 8 सेकंड के आसपास का। अब इसमें टाइम वेरी करता है कि आपके पास कितना टाइम है उस प्रॉपर वार्म अप वगैरह को परफॉर्म करने का। टाइम कम है तो रैप टाइम, सेट और सब कुछ कम हो जाएगा। अगर टाइम ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। तो ये थे छोटे छोटे क्यूज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे और आप बिल्कुल लाइट वेट से बेसिक से एज एन वार्म अप पूरी रेंज आप वार्म करोगे। सपोज मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, पूरी रेंज में ब्लैंक बार से जो मैंने अभी ट्रेन करा है उस चीज को मैं प्रॉपर चेक करूंगा कि सब कुछ फायर कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे लैट एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट है या नहीं है। उसके बाद मैं वेट ऐड करना, इंटेंसिटी ऐड करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मुझे देखना है आज का सेशन ओवरऑल कैसा गया। अगर ये बेटर है तो मतलब आगे जो आने वाले सेशन है आपके, उसमें आप ये परफॉर्म कर सकते हो कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए। जैसे जैसे मसल माइंड कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है इसकी जरूरत टाइम के साथ थोड़ी कम होने लग जाएगी, बट इनिशियल स्टेज पे आप ये सब चीजें कर सकते हो। अगर इससे फायदा होता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। तब तक के लिए राधे राधे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign.